कार्तिकेय, हट छोड़ो पुत्र। हाँ, और सोने चलो। नहीं, सत्य जाने बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। बस कार्तिकेय, अच्छे बालक ऐसे हट नहीं करते। चलो पुत्र। ठीक है, नहीं हूं मैं अच्छा बालक। मैं भीतर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे मेरे पिता का नाम नहीं बताएंगी। कहिए, किसका पुत्र हूं मैं? कौन है मेरे पिता? कौन है मेरे पिता? कौन है मेरे पिता? कार्तिकेय, पुत्र। कार्तिकेय, पुत्र कार्तिकेय, कार्तिकेय। केवल मेरे प्रश्न का उत्तर ही मुझे रोक सकता है और कुछ नहीं। पुत्र कार्तिकेय, रुक जाओ जरा पुत्र कार्तिकेय। पुत्र कार्तिकेय, तुम्हें हमारी सौगंध पुत्र, रुक जाओ। और आप सबको मेरी सौगंध। नहीं पुत्र, अपने पिता का नाम सौगंध देके नहीं पूछना। ठीक है, नहीं पूछूंगा। किंतु आप सबको मेरी सौगंध। आप मुझे भीतर आने के लिए नहीं कहेंगी। मैं यहाँ खड़ा होकर आप सबसे पूछता रहूंगा और आप सबको बताना पड़ेगा। बताइए, कौन है मेरे पिता? किसका पुत्र हूं मैं? कौन है मेरे पिता? किसका पुत्र हूं मैं? कौन है मेरे पिता? किसका पुत्र हूं मैं? बोलिए। आप सब चुप क्यों है? आप सब चुप क्यों है? आप सब चुप क्यों है? यदि आप सबको मुझे कुछ नहीं बताना है तो मत बताइए। मैं अपने गुरु विश्वामित्र से पूछूंगा। विश्वामित्र से पूछूंगा। उन्होंने मेरा नामकरण किया था ना, उन्हें तो सब सत्य ज्ञात होगा। इस बालक को इन कृतिकाओं ने पाला है, इसलिए संसार इसे कार्तिकेय के नाम से जानेगा। कार्तिकेय के नाम से जानेगा। गुरुदेव विश्वामित्र, आप कहाँ हैं? सामने आइए, सामने आइए, सामने आइए, सामने आइए। गुरुदेव, गुरुदेव।
गुरुदेव, गुरुदेव, आप कहाँ हैं? सामने आइए। आयुष्मान भव। कहो कार्तिकेय, कैसे स्मरण किया मेरा? गुरुदेव, आपने हमेशा से मुझे यही सिखाया है कि सत्य से बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। सत्य बताइए गुरुदेव, कौन है मेरे पिता? बताइए। कार्तिकेय, भाग्य और समय हर रहस्य से आवरण हटा देता है, किंतु पुत्र, उचित समय आने पर तुम्हें अपने पिता का सत्य ज्ञात हो जाएगा। नहीं गुरुदेव, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, यदि आप सबको मुझे कुछ नहीं बताना है तो मत बताइए। किंतु मेरे आराध्य, मेरे महादेव की पत्नी मुझसे कभी भी असत्य नहीं कहेगी, सत्य नहीं कहेगी, सत्य नहीं कहेगी। मुझे जब जब भूख ने सताया है, भोजन की थाली लिए मैंने उन्हें अपने समक्ष पाया है। प्रश्नों की झड़ी बंद करो और पहले ये खीर खा लो। आज तक बिना बुलाए आई थी, किंतु आज मेरे बुलाने पर आएंगी, मेरे बुलाने पर आएंगी, मेरे बुलाने पर आएंगी। माता, माता कहाँ है आप? माता बहुत भूख लगी है, माता बहुत भूख लगी है, माता बहुत भूख लगी है, माता बहुत भूख लगी है। कार्तिकेय, माता भोजन लेकर आइए, बहुत भूख लग रही है। माता कहाँ हो आप? आइए माता। नंदी, जी माता। तुम तनी भोजन संभालना, मैं अभी आई। देवी पार्वती, ये उचित समय नहीं है कार्तिकेय को उसके पिता के बारे में अवगत कराने का। क्या बात है, आप सब इतने गंभीर क्यों हैं? माता, मेरे पिता कौन है? आप तो महादेव की पत्नी है ना, आपको तो सब ज्ञात होगा। कब आएगा कार्तिकेय कैलाश? उसे सर्वप्रथम इस सत्य का सामना करना होगा कि वो शिव और पार्वती का अंश है। और वो समय कब आएगा महादेव? अति शीघ्र। और यदि नहीं है तो जाकर महादेव से पूछ कर आइए, महादेव से पूछ कर आइए, महादेव से पूछ कर आइए। तुमने मुझे बुलाने के लिए असत्य का सहारा लिया पुत्र। तुम्हें भूख नहीं लगी थी? नहीं माता, मुझे भूख लगी है, किंतु मेरे पिता के परिचय जानने की।
बताइए माता, कौन है मेरे पिता? किसका पुत्र हूं मैं? देवी पार्वती, मैंने बड़ी आशा से आपको बुलाया था, सत्य जानने के लिए बुलाया था। किंतु आपके मौन ने मुझे निराश कर दिया। कार्तिकेय, मैं समझ सकता हूं कि तुम अपने पिता को पाने के लिए, उन्हें गले लगाने के लिए कितने उत्साहित हो। पिता पुत्र प्रेम है ही ऐसा, किंतु पुत्र जहां इतनी प्रतीक्षा की है, वहां तनिक और सही। नहीं गुरुदेव, मैं ना ही अपने पिता से प्रेम करता हूं और ना ही उनसे मिलकर गले मिलूंगा, और ना ही उनसे मिलकर गले मिलूंगा, और ना ही उनसे मिलकर गले मिलूंगा। बल्कि मैं तो उन्हें बाणों से बंदी बनाऊंगा, बाणों से बंदी बनाऊंगा, बाणों से बंदी बनाऊंगा। पुत्र, मैं अपने पिता को बंदी बनाकर यहाँ मेरे आराध्य महादेव के प्रति उन्हें शिवलिंग के पास ले आऊंगा, उन्हें शिवलिंग के पास ले आऊंगा, उन्हें शिवलिंग के पास ले आऊंगा। और महादेव से न्याय की गुहार लगाऊंगा और पूछूंगा कि कैसे कोई अपने ही पुत्र को छोड़ सकता है, अपने ही पुत्र को छोड़ सकता है, अपने ही पुत्र को छोड़ सकता है। पुत्र, हो सकता है तुम्हारे पिता का कोई उद्देश्य हो। बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रसन्नता के छोटे छोटे क्षणों को नष्ट करना अपराध है देवी, अपराध है देवी, अपराध है देवी। मैं तो बस अपने पिता की पहचान जानना चाहता था। यदि आप सब मुझे नहीं बताएंगी, स्वयं महादेव बताएंगे, स्वयं महादेव बताएंगे, स्वयं महादेव बताएंगे। आप सभी ने किस्सों, कहानियों में कई परम बलशाली और सर्वशक्तिशाली मनुष्यों के बारे में पढ़ा होगा। किसी के पास शरीर का बल होता है, किसी के पास बुद्धि होती है, तो किसी के पास सत्ता। किंतु एक बल ऐसा भी है जो सर्वश्रेष्ठ है, हर किसी के पास है। वो है विश्वास। व्यक्ति जैसा भी विश्वास करता है, वो वैसा ही बन जाता है। और जो व्यक्ति मन में विश्वास लिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए स्वयं पर और ईश्वर पर सदैव विश्वास रखें। अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दीजिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी।